दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, मैं भी उसमें लगा हुआ था। फिर भी मैं कुछ अपडेट देने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नेक्स्ट जो मूवमेंट का जो डेट अनाउंस किया गया है गर्दनीबाग धरना स्थल से, वो 4 और 5 तारीख को है। 4 तारीख को स्पेशली महिलाओं के लिए धरने की डेट जो है रखी गई है और वहाँ संबंधित जो सदस्य उस धरने को लीड कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं कि जो महिलाएँ होंगी उनको चीफ मिनिस्टर से मिलवाया जाएगा, ताकि हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य में जो कार्य चल रहा है, उस पे एक नोटिस ताकि शिक्षा विभाग रिलीज़ कर दे और हम लोगों का धरना जो है, जो अविरत लगभग 3 महीना हम लोगों को होने वाला है, जो चल रहा है वो समाप्त हो, उस कड़ी में है। और 5 तारीख को इस प्रकार बैक टू बैक धरना अनाउंस किया गया है कि जितने भी सदस्य हों, महिला, पुरुष सभी लोग, 5 तारीख को सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रहें, ताकि हम लोगों का जो मूवमेंट रहे वो शहर में दिखे और सरकार जो है कम से कम एक नोटिस के माध्यम से ये नोटिस जारी करे कि हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी। वर्तमान धरने की स्थिति क्या है मैं उस पर भी बात करूंगा और आगे धरना किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से संबंधित लोग उसको लीड करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर बात करूंगा। सप्लीमेंट्री की स्थिति क्या है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। तो वही सबसे पहली बात यही है कि डेली देखिए कुछ अपडेट होता नहीं है कि डेली वहां पर आप लोगों को अपडेट दिया जाए। गर्दनीबाग धरने स्थल से भी वीडियो वहां से रिलीज होता है, आप लोग देखते ही होंगे और उसमें सारी चीज़ों की जानकारी अब जो है आप लोगों को ऑलरेडी दी जाती है कि किस प्रकार से आपका धरना जो है चलाया जाएगा, किस प्रकार से मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी कड़ी में मेरा भी ये मतलब प्रयास होता है कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर संबंधित जो लोग धरने को लीड कर रहे हैं, उनका वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये अधिक लोगों तक पहुंचे और वहां से संबंधित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उस पर अमल करें। तो उसी कड़ी में जो सूचनाएं वहां से मिल रही है कि 4 तारीख को महिला सदस्यों का जो फिक्स धरना जो रखा गया है, केवल महिलाओं का रखा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री का जो मामला है वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया वगैरह कुछ हुई नहीं है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भी अभी समय लगेगा। अभी वो अप्रैल 20 तक लोग संभावित लोग बता रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा हो सकता है गर्मी की छुट्टियां भी बीते इसमें। तो कहीं न कहीं हम लोगों का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है वो डिले होता चला जाता है। अच्छा, डिले होने से नुकसान ये होता है कि हमारी जो एकात्मकता है वो भंग होती है, क्योंकि अधिक दिन तक मूवमेंट मतलब चल नहीं पाता है। आप लोग देखे होंगे गर्दनीबाग धरना स्थल से जो टेंट वगैरह है उन सबको हटा दिया गया है। सरकार की भी अपनी एक मंशा रही होगी कि लास्ट टाइम पे यही सारी चीजें चल रही हैं। अभी बीपीएससी 17वीं का जो 17वीं का जो मामला था वो समाप्त ही होने वाला था, कोर्ट का उसमें निर्णय आ गया कि इस पे कुछ नहीं हो सकता, लोग मेंस की तैयारी करें। इसके बाद हम लोगों का बीपीएससी टीआरई 3 का मामला चल रहा था। गवर्नमेंट को लगा कि यहीं से सारी चीजें चल रही, तो उसने क्या किया, हमारा जो वहां पे तंबू उम्बू सब लगा हुआ था वो सारी चीजें उसको वहां से उन्होंने हटवा ली। हालांकि जो मूवमेंट रखा गया है 4 और 5 तारीख को, संबंधित जो गर्दनीबाग धरना स्थल के जो सदस्य हैं वही लोग आपसे पता ही होंगे वीडियो के माध्यम से कि जो टेंट है वहां पर अरेंज कर दिया जाएगा 2-3 दिन के लिए, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब सही में कोई समस्या होगी भी नहीं, क्योंकि वो लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, वहां पर अपना व्यवस्था वो लोग अपना करेंगे। तो संबंधित जितनी भी महिला सदस्य हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप आसपास के जिले से, जहां पे मतलब कि मतलब जो संबंधित जिले जो है आसपास के हैं, वहां के जो कम से कम महिला सदस्य हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर जरूर पहुंच जाए। और बाहर की भी जो महिला है, अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, आपकी उपस्थिति भी वहां पर आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। आपका जो मूवमेंट है 4 तारीख का, ये डिसाइड कर देगा कि हमारी सप्लीमेंट्री की जो संख्या है वो कितने हजार में आएगी। तो सबसे पहला निवेदन मेरा महिला सदस्यों से यही है कि आप लोग वहां पर अधिक से अधिक संख्या में जुटें, अधिक से अधिक संख्या में। और आप लोग आसपास से हैं तो आप लोग वहां पर जाना ही चाहिए और आप लोगों की बात जो है शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हम लोगों का सप्लीमेंट्री का जो नोटिस है वो रिलीज हो पाए। इसके बाद 5 तारीख को बैक टू बैक धरना रखा गया है कि वहां पर जितने भी सदस्य रहेंगे, महिला पुरुष सभी लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे और वो लोग जो है उस स्तर पे अपना कोई काम वहां पर रहेगा अपना करेंगे, ताकि सरकार को ये लगता रहे कि सप्लीमेंट्री के लिए लोग जो है लगे हुए हैं। सरकार को ये लगना चाहिए कि सप्लीमेंट्री के लिए लोग जो है लगे हुए हैं। लगे रहने से ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है हम लोगों का प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि सरकार देखिए इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती है। इसके पहले बहुत सारे मूवमेंट जो है अग्रेसिव तरीके से वहां पर किए गए हैं, सभी लोग वहां पर किए, शुरू शुरू में जाकर के धरने की उपस्थिति जो है वहां पर दर्ज कराई गई है और धरना जो है अच्छे कंडीशन में जो है पहुंच गया है। सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। इसको केवल एक ही माध्यम से पाया जा सकता है कि गर्दनीबाग धरना स्थल के जो भी सदस्य हैं, जो जिस डेट को फिक्स कर रहे हैं,
उस डेट पर सभी लोग वहां पर उपस्थित हों, सभी लोगों की वहां पर उपस्थिति बनी रहे, और वहां से जो भी चीजें वहां पर बोली जाती है कि आप लोग यहां पर आइए और इस धरने को इस प्रकार से चलाना है, तो हम लोगों को मतलब वो करना चाहिए, सभी लोगों को ये करना चाहिए कि वहां पर सभी लोगों की उपस्थिति जो है वो दर्ज होनी चाहिए। केवल एक ही रास्ता बचा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्राप्त करने का, और कोई भी रास्ता अब है वह नहीं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बहुत डिले हो चुकी है। सप्लीमेंट्री के जो मांग है वो प्योर तरीके से जेन्युइन है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि कोर्ट केस वगैरह का कोई भी हम लोग कोई भी सोच नहीं रहा है, और मुझे लगता है सोचना भी नहीं चाहिए। सरकार अगर अनुकूल है, कूल तरीके से आपकी चीजों को मतलब देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो ये जरूर बताना चाह रही है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन उसमें लोगों को लगा रहना पड़ेगा। वहां पर संबंधित जो डेट दी जाए, कम से कम वहां पर लोग उपस्थित रहें, ताकि उससे गवर्नमेंट को लगे कि हम इनका जो सप्लीमेंट्री का मामला है अभी शांत नहीं हुआ है, और मांग जो है इन लोगों की जेन्युइन है। बीपीएससी 17वीं की तरह हम लोगों का मुद्दा नहीं है, हम लोगों का मुद्दा जो है एकदम जेन्युइन है। मतलब अगर अच्छी तरीके से इसकी पैरवी मतलब हो पाती है सभी लोगों के माध्यम से, हालांकि पैरवी अच्छी हो ही रही है, इस लेवल पे मूवमेंट को पहुंचा देना सामान्य बात नहीं है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बस मैं ये भी योगदान अपना जो वीडियो के माध्यम से कर पाता हूं कि ये जो सूचनाएं गर्दनी बाग से प्राप्त होती हैं उसको वीडियो बना करके मैं डाल देता हूं, ताकि जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, 3-4 हजार जो लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम उन तक जो है सूचनाएं पहुंच पाए, और उनको पता चले हाँ गर्दनी बाग धरना स्थल के लिए जो भी मूवमेंट चल रहा है उसमें हम सहयोग किस प्रकार से करें। तो यही मूवमेंट का जो इफेक्ट होता है वो दूर तक फैलता है, और सप्लीमेंट्री की जो मांग होती है वो सरकार तक पहुंचती है, छोटे छोटे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। तो मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, सभी से मतलब कि निवेदन है कि जो भी महिला सदस्य हैं वहां पर मतलब कि पटना के आसपास की बिहार में जितनी महिला सदस्य हैं, आप लोगों को 4 तारीख को वहां पर आह्वान किया गया है, और आसपास के डिस्ट्रिक्ट की जो भी महिलाएं वहां पर हैं, आप लोगों की उपस्थिति वहां पर अनिवार्य है, क्योंकि महिलाओं की उपस्थिति वहां पर ठीक ठाक संख्या में रहेगी, तो वहां पर संबंधित लोग आपको ले जाकर के मुख्यमंत्री से मिलवाने का प्रयास करेंगे, और आपकी बात जो है वहां पर पहुंचेगी, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वहां से अगर चीजें हाँ हो गई तो आपकी बात कोई रोक नहीं सकता है। जहां तक हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का रिजल्ट जो है कहीं ऊपर से ही होल्ड करके रखा गया है। ये मांग जो है पूरे बिहार क्या पूरे भारत को पता है सप्लीमेंट्री का मुद्दा क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज को होल्ड करके रखने का प्रयास जो है सरकार ऊपर से की हुई है। शिक्षा मंत्री वगैरह नहीं है, एस सिद्धार्थ वगैरह नहीं है, इसको ऊपर से ही होल्ड किया गया है। तो संबंधित जितने भी सदस्य हैं पटना के आसपास से, और भी पूरे बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश के आसपास से जो भी महिला सदस्य हैं वहां पर 4 तारीख को पहुंचे। बाकी 5 तारीख को जितने भी पुरुष सदस्य हैं, ऐसा नहीं है कि आप 4 तारीख को उपस्थित हो जाएंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। समय हो पूरी तरीके से 4 और 5 को उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए आप लोग, और 5 तारीख को सभी लोगों का धरना वहां पर है ही है। जो भी महिला सदस्य हैं वहां पर रहेंगी, आपको आना नहीं है। 4 को तो आपको वहां पर अच्छे तरीके से सहभागिता करनी ही है। बाकी 5 तारीख को भी आपकी सहभागिता वहां पर अच्छे स्तर पर रहेगी, ताकि सप्लीमेंट्री के लिए जो काम किया जा रहा है उसका जो सकारात्मक परिणाम हो वो हम लोगों को प्राप्त हो पाए। तो मेरा भी उद्देश्य बस यही है, कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचनाएं हैं कम से कम वो पहुंचे, और लोग थोड़ा सा अमल करें उस पर, ताकि हम लोगों का सप्लीमेंट्री की जो राह है वो आसान हो। हमने सारी चीजों पर डिस्कस आपको कर ही दिया कि सरकार की जो मंशा है वो यही है कि जब तक हम लोगों का मूवमेंट वो चलता रहेगा तो उनके संज्ञान में बना रहेगा। मूवमेंट अगर समाप्त होता है किसी कारण से तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी, मतलब इस मूवमेंट को बनाए रखना है। अभी वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया को ही लेट की हुई है, दिन पर दिन वो लेट करते जा रहे हैं। उनकी मंशा क्या है? ये भी हो सकता है कि इसी बीच में आपका मूवमेंट जो जो चल रहा हो, 4-5 तारीख को रखा गया हो, इसी बीच में कोई नोटिस अगर रिलीज हो पाता है और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है, तो हो सकता है आपको उनके साथ में ट्रेनिंग करा दी जाए। तो जितने भी सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, वो कम से कम गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो डेट आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है उस पे पहुंचने का पूरा प्रयास करें। इसी से जो है हम लोगों का मूवमेंट जो है वो सफल होगा, और हम लोग सप्लीमेंट्री की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा वीडियो ना बनाने का सेंस बस यही था कि मैं भी थोड़ा सा बिजी था, मेरा भी एग्जाम वगैरह लगा हुआ था, लेकिन मैं भी अपने तरीके से इसमें प्रयास करने का पूरा मतलब काम करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, और आगे भी करता रहूंगा जिस प्रकार से इसमें करना हो। वहां पर चाहे मूवमेंट आ करके वहां पर बैठना हो, चलाना हो, चाहे आर्थिक सहयोग करना हो, चाहे वहां पर रह करके 2-4 दिन अपना बिताना हो, हर प्रकार से हम लोग तैयार हैं। हम लोग वो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हम लोग करेंगे भी। तो जितने भी सदस्य जो है कम से कम जो वीडियो से जुड़े हुए हैं, हर चीज को देखते हुए ही वीडियो बनाया जाता है। अब उतना एग्रेसिव होकर के चीजों को नहीं डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि बाकायदा जो है 24 तारीख का जो धरना था वो ऊर्जान मतलब पूरी तरीके से ऊर्जान्वित था। मतलब उसमें थोड़ा सा बहुत थोड़ा प्लस भी हुआ, थोड़ा माइनस भी हुआ, कि मतलब वहां पर शिक्षा मंत्री का जब घेराव लोग किए
तो वहां पर जो हम लोगों को परिणाम जो मिला, हम लोगों को सकारात्मक परिणाम मिला कि चलिए ठीक है, हम लोग मूवमेंट को आगे बढ़ा दिए, सरकार समझ गई, सबके पास चला गया। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं वो उसको किस प्रकार से लिए होंगे ये वही जानते हैं। लेकिन हम लोगों को अंदर से ये लगा नहीं, कहीं ना कहीं जो है, जो धरने का जो एक व्यापक परिणाम, जो एक व्यापक चेहरा जो है सरकार तक लाना था, सरकार को दिखाना था, वो 24 तारीख के आंदोलन में दिखा दिया गया है। तो इसी प्रकार का जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो 4 और 5 दोनों को ही दिखना चाहिए। तो सभी सदस्यों से निवेदन है जो जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से अधिक से अधिक कम से कम वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, सकारात्मक होकर के इस मूवमेंट को चलाने का प्रयास करें। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है उसका एक ही रास्ता है कि गर्दनी बाग में जब जब धरने का आह्वान किया जाए तो संबंधित जितने भी सदस्य हैं, कम से कम हजारों की संख्या में आपकी संख्या वहां पर रहेगी, तो सरकार तक हमारी बात जो है उठती रहेगी और कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री जो है वो अच्छी संख्या में रिलीज हो जाएगा। इतना ही है, सप्लीमेंट्री आएगा जरूर, लेकिन ये आएगा इसी प्रकार से जहां पर हमारी संख्या जो है, खास खास जो टाइम जो आपको दिए जाते हैं गर्दनी बाग धरना स्थल से, वहां से संबंधित लोगों के माध्यम से आप लोग ऑलरेडी यूट्यूब से कहीं से भी जुड़े होंगे, किसी चैनल से भी जुड़े होंगे, किसी ग्रुप में होंगे, तो कम से कम अमल करने का आप लोग प्रयास करें और वहां पर पहुंचने का भी पूरा प्रयास करें। आप लोग आपसे जो बन पाए आर्थिक सहयोग, व्यक्तिगत सहयोग, हर प्रकार से आप लोग करने का प्रयास करें ताकि ये मूवमेंट चले। और मुझे पूरा विश्वास है 4 और 5 तारीख का जो बड़ा आंदोलन रखा गया, इसमें हमारी संख्या हजारों में होगी और हम लोगों को कहीं न कहीं 1-2 दिन के भीतर जो है सप्लीमेंट्री का नोटिस जो है वो जरूर रिलीज हो जाएगा। अतः संबंधित सदस्यों से निवेदन है कि हमारे पास बस केवल एक ही रास्ता बचा है, अब कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा है। हम ट्वीट कर देंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे, किसी भी विधायक से मिल लेंगे, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जितने भी विधायक हैं उनके जो बयान है वो रटे रटाए हैं, मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। कोई भी ऐसा विधायक नहीं बचा है, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बचा है जिन तक लोग जो है पहुंच नहीं गए। उनकी बस एक ही मांग, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कम से कम मूवमेंट के माध्यम से जो आंदोलन थोड़ा बहुत करके वो चलता रहता है, उससे सरकार के मन में ये चीजें जाती है कि हाँ लड़के परेशान है, इस पर विचार करना चाहिए। तो हम लोगों की मांगे वही है कि 66,000 पद पे आपने जो रिजल्ट आपने जारी किया है उसमें मल्टीपल और डीबी के माध्यम से जो भी सीटें रिक्त हो जा रही हैं, आप सभी पर जो मल्टीपल सीटें हैं उस पर सप्लीमेंट्री दे दीजिए। कम से कम 10-12,000, 12-15,000 सीटें जो वहां पर खाली हो रही हैं, हमको बस वही चाहिए। आप उसी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके मामला खत्म कर दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो जितने भी सदस्य हैं कम से कम लगे रहें। TRE-4 की स्थिति देखिए स्पष्ट नहीं है। अगर सप्लीमेंट्री का मामला इसमें सॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो ही जाएगा, अगर की स्थिति इसमें नहीं है तो निश्चित रूप से आगे के जो शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें भी पूरी तरीके से जो है सप्लीमेंट्री आएगा और उसमें निश्चित रूप से हम जैसे जो विद्यार्थी उनको लाभ ही मिलेगा। तो जितने भी सदस्य हैं जो TRE-4 की भी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इस प्रकार का मूवमेंट अगर आपके पटना में चल रहा है तो उसको सहयोग करने का प्रयास करें ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसमें भी आ जाएगा। तो आपका TRE-4 का जब पेपर रहेगा तो उसमें पूरी संभावना रहेगी, उसमें भी आएगा। मैं कई बार आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं, मेरा मैथ साइंस 6 to 8 में 1 नंबर कम है। इसके बाद भी मैं सूचित करने का प्रयास सबको करता हूं, कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये बातें पहुंच पाए कि मूवमेंट किस प्रकार से चल रहा है, उसमें आपकी सहभागिता किस प्रकार से रहेगी। तो यही मोटा मोटा चीजें निकल के लास्ट में आती हैं कि वहां पर उपस्थित होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो जितने भी सदस्य हैं वहां पर 4 तारीख को महिलाओं का स्पेशल धरना रखा गया है, 5 तारीख को सभी महिला पुरुष उसमें सभी लोग रहेंगे। सब शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, कोई भी एग्रेसिव उसमें नहीं होना है। उसमें कम से कम अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचने का प्रयास करें। बस एक ही माध्यम बचा है कि वहां पर उपस्थित होकर के अपनी संख्या को दिखा करके ही सरकार को, हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर करिए ताकि जागरूकता जो है अधिक लोगों तक फैलती रहे। और आपका मूवमेंट चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। वहां से टेंट हटा है ना, वो टेंट अपना 4-5 तारीख को संबंधित जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं वो लगवा देंगे, आप उसकी चिंता छोड़िए, ये मूवमेंट चलता रहेगा। मूवमेंट को कमजोर करने का प्रयास जो है सरकार करती है, वो तो चाहती है कि मुझे ज्यादा ना देना पड़े, वो तो जानती है कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो कम से कम इनको 12-15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वो 1-1,500-2,000 से उनका पेट नहीं भरेगा और होता भी नहीं है सामान्यतः, क्योंकि जो सीटें आपने 66,000 पद पे कम से कम दी है तो कम से कम उसको भर दीजिए। छात्रों की और हमारी मांग यही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिए। गर्दनी बाग मूवमेंट स्थल से जो भी सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं आप लोगों को अन्य चैनलों के माध्यम से, उस पर कम से कम अमल करिए ताकि हम लोगों का सप्लीमेंट्री का जो मांग है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे और हम लोगों को एक नोटिस प्राप्त हो, हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।